हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस अर्जुन मित्तल, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। सो आज हम बात करेंगे जो ये बजट लॉन्च हुआ है आज 2023 में। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इसके अंदर जो जो अनाउंसमेंट हुई है सैलरीड क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए और एनी अदर क्लास के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है, क्या क्या बेनिफिट वो लोग अवेल कर सकते हैं, किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। जो सैलरीड क्लास होता है उसके लिए क्या क्या एग्जम्पशन मिली है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। राइट। मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बजट जो 1 Feb 2023 में आया है, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रहेगी। राइट। जो 22 में अनाउंसमेंट हुई थी बजट की, वो ही 22-23 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। राइट। अगर हम बात करें बजट की यहाँ पे, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक काफी ह्यूज अनाउंसमेंट रही कि जो टैक्स की 2 रिजाइम थी। सबसे पहले इनकम टैक्स में ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम। दिस वन इज, मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये। दिस वन वाज ओल्ड एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, ये न्यू टैक्स रेट इन्होंने लॉन्च करे थे। तो इसमें इन्होंने टैक्स की जो रेट्स थी वो रिड्यूस करके इन्होंने लॉन्च करी थी। टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन था कि वो एग्जिस्टिंग रेट के हिसाब से भी टैक्स दे सकता था, न्यू टैक्स रेट के हिसाब से भी टैक्स दे सकता था। इसमें डिडक्शंस हमारी जो 80C 80D की डिडक्शंस होती है इसके अंदर अलाउड थी, इसके अंदर अलाउड नहीं थी। नई रिजाइम में ये इन्होंने टैक्स की स्लैब को चेंज कर दिया है। 0 से 3 लाख तक की नील टैक्स रहेगा, 3 से 6 लाख तक 5% रहेगा, 6 से 9 लाख तक 10% रहेगा। इन्होंने कुल मिला के 6 स्लैब्स को 5 स्लैब्स में कन्वर्ट कर दिया है। और सबसे ज्यादा बिग अनाउंसमेंट हमारे लिए जो सबसे बड़ी रही है वो रही है 7 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। राइट। और ये नई रिजाइम के अंदर है। राइट। अगर आप ओल्ड टू नई पे आओगे, राइट, आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने न्यू रिजाइम में लास्ट टाइम क्या हुआ था, काफी कम लोगों ने उसको ऑप्ट करा था। न्यू रिजाइम को ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, उसको ऑप्ट करने के लिए इन्होंने न्यू रिजाइम के अंदर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए हैं। राइट। ये नया टैक्स रेट है, ये एज इट इज है, इसके अंदर सारी चीजें एज इट इज है। और न्यू रिजाइम में इन्होंने एक तो अर्निंग जितनी भी 7 लाख तक थी उसको एग्जाम कर दिया है और स्लैब भी चेंज कर दिया है। राइट। अगर हम इसके की टेकअवेज देखें तो न्यू टैक्स रिजाइम में सबसे ज्यादा हमारा चेंजेस यहाँ पे हमें मिला है। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप ओल्ड रिजाइम के साथ जाना चाहते हो तो ओल्ड रिजाइम के साथ भी जा सकते हो, न्यू रिजाइम के साथ आना चाहते हो तो न्यू रिजाइम के साथ भी आ सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली इसमें इन्होंने नहीं ऐसा कुछ मैंडेटरी ऑप्शन यहाँ पे दिया है। 7 लाख रुपए तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री इन्होंने रखी है। पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब 5 से 6 लाख रुपए तक का इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। टैक्स एग्जम्पशन 7 लाख रुपए ईयर की नई टैक्स स्लैब में रहेगी। और जो टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10,000 वाली, वो इन्होंने हटा दी है। एक इन्होंने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि पहले क्या होता था, हम ना टैक्स के जो फॉर्म होते थे, आईटीआर के फॉर्म, वो डिफरेंट इन्होंने डिवाइड कर रखे थे। ITR 1 इज फॉर सैलरीड, ITR 2 फॉर जो सैलरीड प्लस कैपिटल गेन वाले होते थे उनके लिए एप्लीकेबल होता था, ITR 3 होता था बिजनेस प्लस सैलरीड प्लस कैपिटल गेन वालों के लिए। फिर ITR 4 बिजनेस के लिए आ जाता था, 5-6 कंपनीज एंड सोसाइटी, एनजीओ एटसेट्रा के लिए आ जाता था। अभी फिलहाल ये 1 फॉर्म लेके आएंगे, उसके अंदर ये रेलिवेंट ऑप्शंस देंगे। राइट। क्लिक करने के लिए, और जो जो ऑप्शन जिसको भी सूटेबल है वो क्लिक करके एक ही फॉर्म केवल फाइल करेगा। उससे ITR फाइलिंग का प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा और कॉमन लोग भी अपना ITR खुद से फाइल कर पाएंगे। इन्होंने इंटरेस्ट का जो रिड्यूस का हाईएस्ट सरचार्ज रेट होता है वो 25% कर दिया है 37% से नई टैक्स रिजाइम में। जो सरचार्ज लगता था, हमने टैक्स ऑन क्रिप्टो के बारे में बात करी थी, उसमें सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी थी, तो वो सरचार्ज इन्होंने 37% से रिड्यूस करके 25% में कर दिया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे अभी तक की लगी और जो काफी अच्छी है वो है बिजनेस के लिए, जो 44AD एंड 44AD को ऑप्ट आउट करते हैं। राइट। इसके अंदर क्या होता है, ये मेनली बिजनेस के लिए होता है और ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जैसे IT प्रोफेशनल्स, राइट, मेडिकल प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर, लीगल एक्सपर्ट्स, राइट, एडवोकेट्स एटसेट्रा। इनके लिए जो 44AD की जो लिमिट है, 44AD की टर्नओवर लिमिट पहले 2 CR थी। 2 CR तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा कुछ भी यहाँ पे मेंटेन नहीं करने थे, बट यहां पे इन्होंने 2 CR की लिमिट इंक्रीज करके 3 CR कर दी है। राइट। अगर आपकी टर्नओवर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, राइट, अगर विद इन अ फाइनेंशियल ईयर आपकी टर्नओवर 3 CR है और आप इंडिविजुअल HUF है
तो 44AD को ऑप्ट कर सकते हो। और आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा वगैरह मेंटेन नहीं करना है। जो उसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड रेट है इनकम के, प्रॉफिट के, वो आप डिक्लेयर कर सकते हो और अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करके अपना ITR फाइल कर सकते हो। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए लिमिट जो थी पहले 50 लाख थी, 50 लाख को इंक्रीज करके इन्होंने 70 लाख कर दिया है। सो बेसिकली अगर मैं बात आऊं आपको डिटेल में, सपोज करो आपका 50 लाख तक का यहाँ पे टर्नओवर था, राइट। अब वो 75 लाख भी होता है तो 70 लाख का 50% ये आपका मेनली इनकम कंसीडर करके चलेंगे और जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्सेशन की लायबिलिटी अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। सो ये काफी ज्यादा मिडिल क्लास के लिए, जो बिजनेस होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहेगा और काफी ज्यादा इससे टैक्स सेविंग होगी लोगों की। सैलरीड क्लास के लिए मेनली अब न्यू डिजाइन जो है काफी अच्छा बन चुका है। जिनका पैकेज ओनली 7 लाख है तो उन्हें तो कोई भी टैक्स नहीं देना, और जिनका पैकेज 9 लाख भी आ रहा है, 10 लाख भी आ रहा है, सो उसके लिए भी काफी ज्यादा टैक्सेशन में बहुत ज्यादा इन्होंने बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दी हैं। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके अंदर और बहुत सारी चीजें इन्होंने चेंज करी है। इन्होंने कुछ सेस लगाए हैं, 16% सिगरेट पे इन्होंने सेस इंप्लीमेंट किया है, राइट। इनकम टैक्स जो हम फाइल कर देते थे उसको ई-वेरीफाई कराना होता था, उसके बाद वो प्रोसेस होता था बैंगलोर CPCC में, राइट। CPC बैंगलोर में प्रोसेस होता था। सो उसको प्रोसेस करने का टाइम इन्होंने 16 डेज कर दिया। पहले 93 प्रेस्क्राइब टाइम था, अब उन्होंने 16 डेज दिया। मींस अगर आपका कोई रिफंड आना है इनकम टैक्स का, राइट, सो आपका 15 to 16 डेज में रिफंड भी आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। अगर कोई रिफंड नहीं आना तो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है इनकम टैक्स की, या कोई डिपार्टमेंट ने कुछ आपसे एडिशनल डिटेल मांगी है, तो वो भी 15 to 16 डेज के अंदर आपसे मेल पे मंगा लेंगे, राइट। सो ये काफी उन्होंने फास्ट प्रोसेस अब कर दिया है। स्टार्टअप्स के लिए मेन बेनिफिट ये है, जो भी स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड टैक्सेशन में बेनिफिट्स मिलते थे, सो उसकी एप्लीकेबिलिटी 2023 को खत्म हो रही थी, तो उन्होंने 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया है। सो जो स्टार्टअप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में और टैक्सेशन का बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं, जो उनका एग्जाम्प्ट है, सो उसको 1 साल के लिए उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है, राइट। सो न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इन्होंने 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बनाया है। इस कॉर्पस फंड में जितने भी सोसाइटीज होगी जो भी शुगर से रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे शुगर मिल्स वगैरह होती हैं, उनके लिए टैक्सेशन रेट्स को इन्होंने डाउन करा है, रिड्यूस करा है। सो गाइस, सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे इन्होंने काफी अच्छी स्कीम एक लॉन्च करी है। यहाँ पे इन्होंने जो डिपॉजिट होता था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, वो अर्लियर 15 लाख था, उसको बढ़ा के 30 लाख कर दिया है, और मंथली जो स्कीम है उसको 9 लाख बढ़ा दिया है, राइट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डिपॉजिट करने का फायदा सबसे बड़ा ये रहता है, सो इसका इंटरेस्ट जो है हमारा एग्जम्प्ट हो जाता है, राइट। सो इन्होंने मंथली जो इनकम अकाउंट जो इनकम स्कीम है उसको भी लिमिट कर दिया है। तो आप जो सिंगल अकाउंट है उसमें 9 लाख रुपए तक का और 15 लाख रुपए तक का डिपॉजिट ओनली कर सकते हो। सो मंथली लिमिटेशन लगा दी है और ईयरली इन्होंने जितनी भी लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है, राइट। सो सबसे ज्यादा डिफेंस सेक्टर को इन्होंने बजट एलोकेट यहाँ पे किया है, राइट। सो बजट एलोकेट जो बजट है वो 5.94 लाख करोड़ रुपए एस्टिमेशन के साथ यहाँ पे एलोकेट हुआ है डिफेंस सेक्टर को, राइट। और ये अर्लियर 5.25 लाख करोड़ था। सो इसमें हमें सिग्निफिकेंट एक जंप देखने को मिला। इसके साथ ही इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसने कई सारे सिविल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए बैन कर दिया है, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट। सो इसका सीधा सा क्लियर मैसेज गवर्नमेंट ये देना चाहती है कि मेक इन इंडिया को वो बढ़ावा देंगे, और जितने भी उन्होंने इंपोर्ट को बैन किया है सो वो इंडिया में ही अब मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहे होंगे। सो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इंपोर्टेड कार्स होती हैं, उन सब में कई सारी इन्होंने ड्यूटीज यहाँ पे इंक्रीज करी हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो पेट्रोल और डीजल ऑपरेटेड व्हीकल्स होते हैं, जो कि $40,000 या उससे ज्यादा के पड़ते हैं, या जिनकी इंजन कैपेसिटी 3000 सीसी और उससे ज्यादा होती है, पेट्रोल के केस में 2500 सीसी और उससे ज्यादा होती है, उसकी इन्होंने कस्टम ड्यूटी 60 से बढ़ाकर 70% कर दी है, राइट। 10% कस्टम ड्यूटी का यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। सिमिलरली उसके साथ ही जो ईवीज होते हैं हमारे, बेसिकली ईवीज अगर उनका जो $40,000 से ज्यादा का प्राइस है, सो उसकी भी 70 से करके 70 कर दिया गया है, 60 से बढ़ाकर, राइट। सो बेसिकली जो इन्होंने व्हीकल्स होते हैं, चाहे वो ईवी हो चाहे वो पेट्रोल डीजल ऑपरेटेड हो, वो इन्होंने इंक्रीज यहाँ पे
कर दी है कस्टम ड्यूटी। सिमिलरली उनके प्राइस भी यहाँ पे अब ज्यादा देखने को हमें मिल सकते हैं। फिशरीज सेक्टर में इन्होंने 6000 करोड़ का कॉर्पस फंड अलॉट किया है और इसके साथ ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को लोन एटसेट्रा दिए रखती है इंटरेस्ट फ्री का, उसकी जो इन्होंने जो इनका पीरियड होता है उन्होंने 1 टाइम से एक्सटेंड कर दिया है, 1 ईयर से एक्सटेंड कर दिया है। सो बेसिकली किसी स्टेट का पीरियड कंप्लीट हो रहा होगा यहाँ पे, सो उनको राहत देने के लिए उन्होंने 1 ईयर से एक्सटेंड कर दिया है, राइट। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स खोलने के लिए इन्होंने बजट एलोकेट करा है। सो सबसे बड़ा इसका अनाउंसमेंट है, कई सारे शेयर्स जो होते हैं वो फिजिकल सर्टिफिकेट फॉर्म में होते हैं जो हमारे फादर एटसेट्रा लिए हुए रखते हैं और उनका डीमेटेरियलाइजेशन नहीं हो पाता। फिजिकल सर्टिफिकेशन में वो शेयर होते हैं, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड आईटी पोर्टल ये इस्टेब्लिश करेंगे और जितने भी अनक्लेम्ड शेयर है या अनपेड डिविडेंड है उनकी वहां पे लिस्टिंग हो जाएगी और प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद वो आपको एलोकेट हो जाएंगे, राइट। सो ये बेसिकली हमारे बजट के हाईलाइट्स थे और हमने इसके बारे में टैक्सेशन के बारे में देखा, डिफेंस के बारे में देखा, सैलरीड क्लास के बारे में देखा, मिडिल क्लास के बारे में देखा, बिजनेस के बारे में देखा। बिजनेस में 44 एडी और 44 एडीओ को काफी ज्यादा इन्होंने प्रमोट कर दिया है, काफी ज्यादा राहत यहाँ पे दे दी है। डिफेंस सेक्टर को इन्होंने, फिशरीज सेक्टर को काफी ज्यादा राहत यहाँ पे दे दी है। फार्मर्स का लोन भी काफी हद तक इन्होंने यहाँ पे सुधारने का और उसको एग्जाम करने की कोशिश करी है। सीनियर सिटीजन के लिए हमें काफी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला, उनके डिपॉजिट में मंथली जो डिपॉजिट वो कर सकते हैं अपनी सेविंग का। डिफेंस सेक्टर में इन्होंने बजट यहाँ पे बढ़ाकर एलोकेट किया है। सो सबसे ज्यादा इसके अंदर सिगरेट्स महंगी हुई हैं हमारी, सिगरेट्स पे 16% से इन्होंने अपनी ड्यूटी इंक्रीज कर दी है और जो भी व्हीकल्स होते हैं चाहे वो ईवी हो चाहे बैटरी पेट्रोल और डीजल ऑपरेटेड हो, उन पे हमारी कस्टम ड्यूटी 40,000 और ज्यादा के जो यूएसडी डॉलर्स वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर कस्टम ड्यूटी 10% से इन्होंने इंक्रीज कर दी है, राइट। सो सबसे ज्यादा जो इसके अंदर मुझे को ज्यादा अच्छा देखने को मिला वो टैक्स स्लैब है। आपके लिए जो न्यू रिजाइम है आप एक बार कैलकुलेट कर लेना और अपना ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम की तरफ कैलकुलेशन एक बार कर लेना, दोनों का कंपैरिजन कर लेना। सो न्यू रिजाइम में अब ज्यादा टैक्स सेविंग की मेरे को ज्यादा चांसेस लगते हैं यहाँ पे, बट एग्जिस्टिंग टैक्स रेट में डिडक्शंस अलाउड है। सो हमें वो भी देखना पड़ेगा और एक बार कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो अपने टैक्सेशन एटसेट्रा का, सो ये टैक्स एडवाइजरी की कॉन्टैक्ट डिटेल है और ये सारे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज वगैरह नोटेड है यहाँ पे, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपना एक बार टैक्स असेसमेंट हमारी टीम के थ्रू करा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपका बजट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके एक बार पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।